हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपी एग्ज़ाम एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम और आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थलों की। जी हाँ, तो उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये बता दें कि 12 अप्रैल से यूपी एग्ज़ाम एकेडमी पर आपको जो प्रॉपर क्लासेस मिल रही हैं उनमें सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर्स की मिल रही है, 8 बजे रीजनिंग की क्लास मिलती है, 9 बजे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास मिलती है, 10 बजे आपको ज्योग्राफी की क्लास मिलती है, 12 बजे इकोनॉमिक्स और 1 बजे हिस्ट्री की क्लास मिल रही है। इसी तरीके से आपको 4 बजे इवनिंग में पॉलिटी, 5 बजे ज्योग्राफी, 8 बजे यूपी स्पेशल और जीके, रात 9 बजे साइंस टेक और 10 बजे रीजनिंग की क्लास मिल रही है। इसके साथ साथ आपको यानी जो आपका अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए और उस लर्निंग ऐप डाउनलोड करने पर आपको 2 तरीके की क्लासेस मिलेंगी। एक आपकी फ्री क्लास जिन्हें हम लोग स्पेशल क्लास कहते हैं, दूसरी आपकी पेड क्लास मिलेंगी जिसमें आपको बहुत सारे यानी कंप्लीट कोर्स मिलेगा और बहुत सारे फीचर दिखाई देंगे इसमें स्पेशल प्लस क्लास में। प्लस क्लास के लिए करना क्या है आपको, इसमें आपको अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा यूपी कैटेगरी का, जिसमें आपको 1400 रुपये एक साल 1 महीने की फ़ीस है, 3 महीने की 3500 रुपये है, 6 महीने की 5600 रुपये है और 12 महीने की आपको 7000 रुपये पे करना है और 24 महीने के लिए 8400। कोई भी एडमिशन लेते कोई भी स्लॉट में आप, तो प्रत्येक स्लॉट के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलता है और ये डिस्काउंट तब मिलेगा जब आप लाइव नूर रेफरल कोड का यूज करेंगे तब। तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो है संसार के प्रमुख मरुस्थल। संसार के प्रमुख मरुस्थल। अब ये जो मरुस्थल हैं आपके, ये ध्यान रखिए, मरुस्थल 2 कैटेगरी में होते हैं। एक कहलाते हैं गर्म मरुस्थल, जहां पर रेत उड़ा करती है। दूसरे होते हैं शीत मरुस्थल, जहां पर बर्फ उड़ा करती है। यानी ये समझ लीजिए ये दोनों मरुस्थल हैं, रहने लायक न तो ये सही सुटेबल होते न तो ये, बस इंसान मजबूरी में या किसी लालच में रहता था। अब देखेंगे कि कौन सा मरुस्थल कहाँ है। तो सबसे पहले भारत से शुरू करते हैं। भारत के थार मरुस्थल का नाम तो सुना ही होगा आपने। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखो, ये जो देख रहे हैं आप ये वाला, तो ये जो थार डेजर्ट है उसका ज़्यादातर हिस्सा राजस्थान में है, कुछ हिस्सा और भी पड़ोसी राज्यों में है और भारत के साथ साथ ये पाकिस्तान में भी पाया जाता है। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रेन चला करती थी जिसे हम लोग थार एक्सप्रेस के नाम से जानते थे। किस नाम से? थार एक्सप्रेस के नाम से। और ये मरुस्थल है थार मरुस्थल। ये है कहाँ? भारत में और भारत के साथ साथ पाकिस्तान में। ये कैसा है? एक गर्म मरुस्थल है। यहीं पर एक हवा चलती है जो बहुत गर्म हवा, जिसे हम लोग लू के नाम से जानते हैं, एक लोकल विंड है। दूसरी बात एक और यहाँ से याद रखना, ये संसार का सबसे घना
आबादी वाला मरुस्थल है। ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर आगे अगला डेजर्ट पर आते हैं, और अगला डेजर्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है और उसका नाम है सहारा। तो यहाँ पर देखोगे अफ्रीका में दो डेजर्ट मिलेंगे। एक डेजर्ट है आपका ये देखो, ये वाला हिस्सा, यानी एक सहारा जो डेजर्ट है, अगर आप उसे देखोगे तो ये वाला हिस्सा, यानी जो जहाँ जहाँ हम पीला कलर लगा रहे हैं, तो ये सहारा डेजर्ट इन वाले हिस्से में पाया जाता है या इस एरिया में पाया गया है। ये देखो, ये सब सहारा डेजर्ट है। ये यानी ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट तो है, लेकिन अगर आप अफ्रीका में भी देखोगे तो पूरे अफ्रीका में तो नहीं है। तो अफ्रीका का जो उत्तरी हिस्सा है, ख़ास तौर से जैसे आप देख रहे हैं मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनेशिया का थोड़ा हिस्सा है, लीबिया का है, इजिप्ट का है, सूडान का है, चाड का है, नाइजर का है, माली का है, मारिटेनिया का है। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, जहाँ तक कि हमने पीला कलर लगा दिया है, ये पूरा का पूरा जो है ये आपका सहारा डेजर्ट है। ठीक है, सहारा डेजर्ट। अब यहाँ पर इस सहारा डेजर्ट में देखोगे तो ये संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ये तो पता ही है आप सबको। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दूसरी बात, यहीं पर सबसे बड़ा मरुस्थल के साथ साथ यहीं पर जो गर्म हवा चलती है उसी को क्या कहा जाता है, यहाँ से उसी को खामसिन कहते हैं। और यही खामसिन जब इटली की तरफ बढ़ जाती है तो उसी को सिराको कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो सहारा डेजर्ट है ये उत्तरी अफ्रीका में, खास तौर से मारिटेनिया है, पश्चिमी सहारा है, मोरक्को है, अल्जीरिया है, लीबिया है, नाइजर है, माली है, चाड है, सूडान है, उत्तरी सूडान, इजिप्ट है, इन सभी देशों में बहुत बड़े पैमाने पर फैला है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, इससे बड़ा डेजर्ट इस धरती पर नहीं है। कैसा है ये डेजर्ट? ये गर्म मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही कम आबादी वाला है, यानी आबादी जनसंख्या घनत्व जो है वो यहाँ का कैसा है, कम है। और मरुस्थलों में तो वैसे जनसंख्या कम पाई जाती, मरु जनसंख्या घनत्व जो है वो कम है। फिर यहाँ पर देख रहे होंगे पूरा का पूरा जो पश्चिमी एशिया है, खास तौर से अभी देखो यहाँ पर हम अलग कलर से इसको दिखाएंगे। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं शायद अपनी स्क्रीन पर, ये आपका इराक को छोड़ दीजिए, ज़्यादातर इराक के हिस्से को छोड़ के, जैसे आपका ये इराक और तुर्की को छोड़ दें, तो जैसे आपका ये मिस्र, आपका ये ईरान का हिस्सा है, ये हुआ। ठीक, ज़्यादातर यहाँ पर डेजर्ट है, जैसे ईरान है यहाँ ज़्यादातर डेजर्ट है, आपको ये गर्म मरुस्थल है। ठीक, जैसे ये देख रहे होंगे, ये देखो जहाँ जहाँ डेजर्ट है हम वहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं। देखो, उसके बाद जैसे इराक में कुछ हिस्सा, जैसे सीरिया है, ये भी डेजर्ट है। ठीक, ये डेजर्ट है। जॉर्डन में भी डेजर्ट है, सऊदी में भी डेजर्ट है, मोस्टली डेजर्ट है यहाँ पर, है ना। हाँ, कुवैत है, ये भी डेजर्ट है। इराक में भी डेजर्ट है, लेकिन इराक में इन देशों के मुकाबले, डेजर्ट के मुकाबले यहाँ पर प्लेन एरिया ज़्यादा है, हरियाली है, क्योंकि दजला और फरात नदियाँ बहती हैं। इसलिए अगर कभी आपसे कोई पूछ ले पश्चिम एशिया का सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन कहाँ पाई जाती, तो वो इराक में, वो भी दजला और फरात नदियों के वजह से। ये सब डेजर्ट एरिया है। ओमान का भी एरिया डेजर्ट है ना। ये सब पूरा का पूरा एरिया डेजर्ट है, यानी मरुस्थली क्षेत्र है। यहाँ पर आपने देखा होगा एक जनजाति पाई जाती जिसका नाम क्या है, बद्दू। क्या नाम है? बद्दू।
और ये बद्दू क्या होते हैं, एक तरीके से घुमक्कड़ होते हैं। ठीक है, घुमक्कड़ मतलब ये चरवाहे टाइप के, जहाँ दाना पानी मिला चराया फिर आगे बढ़ गए, यही काम करते रहते हैं। ठीक है, तो इराक का भी डेजर्ट एरिया है, लेकिन इराक में काफ़ी हद तक उपजाऊ जमीन भी है। ठीक है, हाँ। इसी तरीके से अगर हम लोग अगले डेजर्ट की तरफ बढ़ेंगे, और अगला डेजर्ट आप ये अफ्रीका जो अमेरिका कॉन्टिनेंट को देख रहे हैं, तो अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये वाला हिस्सा जो है, खास ये यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट का जो पश्चिमी हिस्सा, यानी ये जिस पर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला, ये देखिए, है ना, ये वाला, एक तरीके से ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा, ये कैलिफोर्निया है। ठीक है, ये जो कैलिफोर्निया है, ये पूरी तरीके से ऐसे समझो कि भारत का ये राजस्थान जैसा है, यानी भारत में जो राजस्थान का हाल डेजर्ट का है वही यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी मरुस्थल है। और मजे की बात ये ध्यान रखना, जहाँ जहाँ मरुस्थल पाए जाते हैं उनके बगल में ठंडी ओशनिक करंट्स पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पाई जाती कैलिफोर्निया कोल्ड करंट, जो कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन में पाई जाती है ये। ठीक है, यही हाल आपने यहाँ पर देखा था अभी, यहाँ पर कनारी करंट पाई जा रही थी, वो भी ठंडी है। ठीक है, हाँ। इसी तरीके से अब ऑस्ट्रेलिया पर आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो कि ये देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ये, तो ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी हिस्सा है ये कहलाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा कैसा है, डेजर्ट है। ज़्यादातर हिस्सा इसका डेजर्ट है। ये देखो, जहाँ तक ये पीला कलर चला रहे हैं, ये सब। ठीक है, दूसरी बात ये, यहाँ पर जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इस डेजर्ट का नाम है ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। यहाँ पर इस ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में दो अन्य मरुस्थल हैं, एक का नाम है गिब्सन, दूसरे का नाम है सैंडी। साथ ही साथ यहाँ पर एक और याद रखिए, यहाँ पर दो सोने की बहुत पॉपुलर खाने हैं जो बहुत पूछी जाती हैं। एक का नाम है कूल गर्डी, और एक का नाम है कूल गर्डी। वो कूल गर्डी और काल गुरली। दो ये विश्व प्रसिद्ध सोने की खाने हैं, दोनों ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, इसी एरिया में। ठीक है, तो ये जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, इसके बारे में नोट कर लीजिएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, इससे बड़ा दक्षिणी गोलार्ध में कोई नहीं है, उसका नाम विक्टोरिया डेजर्ट है। इसी में दो और छोटे छोटे मरुस्थल हैं, जिसे गिब्सन और सैंडी कहा जाता है, जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। और यहाँ पर भी एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया एक ठंडी जलधारा भी बहती है, जैसा कि हमने अभी बताया भी था आपको। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं सोने की दो खाने हैं, जिनके नाम अभी आप बता ही चुके, बहुत पॉपुलर हैं, एक कालगुरडी, दूसरे का नाम कूलगर्ली। ठीक है, तो ये कुछ डेजर्ट थे विश्व के। और
इनके कौन कहाँ पे है, उसमें कौन कौन सी पॉपुलर चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपने देखा। फिर आपको इसी तरीके से आपको इसी चैनल पर ये सारा आइटम यानी कंटेंट जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ये मिलता रहेगा। जुड़े रहिए अनअकैडमी के साथ और लेट्स और आप यूपी एग्ज़ाम अकेडमी के साथ। धन्यवाद।